पवित्र मार्गशीर्ष मास की कथा हरे कृष्णा। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि पृथ्वी देवी रोते हुए सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में जाती हैं और ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर भगवान शिव के पास आते हैं। कैलाश पर पहुंचकर वे सभी भगवान शिव की स्तुति करते हैं और फिर भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवतागण भगवान शिव, ब्रह्मा जी और धर्मदेव भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में जाते हैं। वहां जाकर वे पृथ्वी देवी की करुण पुकार सुनाते हैं और उनकी इस पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान नारायण उन सभी को गोलोक वृंदावन में जाने की सलाह देते हैं। और उसके बाद ऋषि नारायण देवर्षि नारद मुनि को गोलोक वृंदावन की सुंदरता और अद्भुत सौंदर्य की महिमा गान करते हुए कहते हैं। तो चलिए आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र गोलोक धाम का दर्शन करते हुए वे सभी देवतागण बड़ी प्रसन्नता के साथ जब थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने वहां सुंदर अक्षय वट देखा। उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे गोप शिशु दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन सबके भी स्वरूप श्री कृष्ण जैसे थे। उन सभी ने पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और वे सभी खेल कूद में लगे हुए थे। देवेश्वरों ने उनके भी दर्शन किए और फिर वहां से आगे गए तो उन्होंने एक सुंदर महान राजमार्ग देखा जिसके दोनों ओर लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। उस मार्ग पर रत्नमय विश्राम मंडप बने थे। वहाँ पर चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दुर्वा और सूक्ष्म सूत्र में गूंथे हुए चंदन पल्लवों की शोभा बढ़ा रहे थे। खेल कूद में व्यस्त अनेक गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे हुए थी। बहुत सारे द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा कर रहे थे। उनके चारों ओर खाइयां थी और लाल रंग के परकोटों से घिरे हुए थे। इस सुंदर मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके वे देवतागण आगे गए और उसी क्षण उन्होंने रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी का आश्रम देखा। हे नारद, देवताओं की आदि देवी गोप शिरोमणि श्री राधिका का वो निवास स्थान अत्यंत सुंदर बनाया गया था। वो गोलाकार में बना हुआ था और उसका विस्तार 12 कोस का था। उसमें 100 मंदिर बने हुए थे। वो अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगा रहा था। बहुमूल्य रत्नों के सार समूह से उसकी रचना हुई थी। कल्प वृक्ष उस आश्रम को चारों ओर घेरे हुए थे और उसके अंदर सैकड़ों पुष्प उद्यान शोभा पा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे छोटे कलशों के समुदाय अपने तेज से उस परकोटे को उद्भासित कर रहे थे और उसे देखकर सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए प्रसन्नता के साथ आगे गए। उसके बाद उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम देखे। उनकी संख्या 100 करोड़ थी। इस प्रकार सभी ओर गोप गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रमों को और अन्य नए नए रमणीय स्थलों को देखते हुए सभी देवतागण गोलोक का निरीक्षण करने लगे। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करके परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण हुआ था। वो केवल मंगल का धाम है और सहस्त्रों सरोवरों से सुशोभित है। उसके बाद देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृत तुल्य गीत को सुनकर वे सभी देवता मूर्छित हो गए और क्षण भर में चेतना पाकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए स्थान स्थान पर अन्य आश्चर्यमय और मनोहर दृश्य देखते रहे। कुछ गोपिकाएं हाथों से मृदंग बजा रही थी तो कोई हाथों से वीणा वादन कर रही थी। किन्हीं के हाथ में चंवर थे तो किन्हीं के पास करताल, किसी के हाथों में यंत्र वाद्य थे तो कितने ही गोपिकाएं रत्नमय नुपुरों की झनकार फैला रही थी और जो भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर उन सभी देवताओं ने और भी अनेक आश्रम देखे जो राधा रानी की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान ही थे। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है और उनके नाम है सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला। इसी प्रकार आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये अध्याय कैसा लग रहा है।